आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जदयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी। जदयू के तमाम बड़े और वरिष्ठ नेता, जिसमें वशिष्ठ नारायण सिंह तक थे, जिनको जदयू अपना पितामह मानती है, उनके सामने जो है, और उन्होंने ही एक तरीके से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका नाम पढ़ के सुनाया। लेकिन हम आपको बता दें कि 16 में पिछड़ा 6 हैं, अति पिछड़ा 5, महादलित 1, मुस्लिम 1, स्वर्ण 3 और महिला 2। लेकिन महिला को 2 ही महिलाओं को भागीदारी मिली है। एक मिली है आनंद मोहन की पत्नी लवनी आनंद को, जो अभी करीब 1 हफ्ते पहले वो राजद से जदयू में गई हैं, और दूसरा जो है वो सिवान से श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी को नीतीश कुमार ने टिकट दिया है। लेकिन यदि हम नीतीश की बातों को मान लें कि वो आधी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो है यदि हम उनके 33% की भी बात को मान लें तो करीब 4 सीटें तो कम से कम महिलाओं के खाते में जानी ही चाहिए थी। और इस पर ही हम बात करें, क्योंकि भाजपा की लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है बिहार की, कि भाजपा क्या, नीतीश कुमार ने तो 2 ही को दिया, क्या भाजपा में बिहार में महिलाओं की संख्या अपनी बढ़ाएगी? मिथिलेश जी, नीतीश कुमार ने लिस्ट फाइनल कर दी, 2 ही महिलाओं को जगह मिली है। आप आधी आबादी की बात करते हैं, नीतीश कुमार भी 33% से लेकर आधी आबादी की बात करते हैं, तो कम से कम 4 तो हक बनता था ना आधी आबादी का। देखिए, अभी हम लोगों ने राज्यसभा के टिकट फाइनल किए। आपने देखा होगा बीजेपी ने 2 टिकट दिए, एक महिला और एक पुरुष को। जब हम लोगों ने विधान परिषद के 3 टिकट घोषित किए, आपने देखा होगा 2 पुरुष 1 महिला को। और महिलाओं की बात कोई करे, लेकिन अधिकार मोदी जी ने दिया, और वो महिला आरक्षण बिल पास करके दिया। 2029 से जितने भी चुनाव होंगे, सभी चुनाव में 33% महिलाओं का सीट रिजर्व हो जाएगा। अब इससे बड़ी खुशी महिलाओं के लिए कोई नहीं हो सकती। जब लोकसभा में आप टिकट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये गठबंधन जो हम लोगों का है, जो स्वाभाविक गठबंधन जिसको कहा जाता है, जो आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा है, तो जब 40 सीटें जब घोषित होंगी तो आपको लगभग सब समीकरण के लोग उस 40 में दिखेंगे। उसमें महिला भी दिखेगी, पुरुष भी दिखेगी, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा भी, सवर्ण भी, मुस्लिम भी, हर वर्ग आपको उसमें दिखेगा, जिस वर्ग की चर्चा आदरणीय मोदी जी किया करते हैं। मिथिलेश जी, आज एक और खबर राजनीतिक गलियों से आ रही है कि शायद लालू यादव ने पप्पू यादव के भविष्य को नष्ट कर दिया, क्योंकि पूर्णिया सीट से बीमा भारती को उतारने जा रहे हैं। क्या पप्पू यादव का वास्तव में, पप्पू यादव जो कभी लालू यादव के समकक्ष यादव बिरादरी का नेता बनने की कोशिश करते थे, उनका जमीन हिला दिया लालू ने? अच्छा, ये चौंकाने वाली खबर आपको लग रही होगी, मुझे तो ये कोई चौंकाने वाली खबर ही नहीं लग रही है। लालू जी ने अपने परिवार के यादव को छोड़ करके, मैंने अपने परिवार के सदस्य को छोड़ के, आप हमको एक नाम बताइए कि लालू जी ने किसी दूसरे यादव को बिहार में नेता बनाया हो। एक से एक यादव नेता बिहार में है। ये लालू जी ने इस बार भी फिर अपने 2 बेटियों को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया, जिसकी चर्चा आप सुन रहे हैं। 2 बेटे पहले ही से हैं, पत्नी पहले ही से है राजनीति में, उसके पहले उनके साले लोग थे ही, तो वो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। पप्पू यादव कुछ हो जाए और उसके बाद उनको चुनौती देने लगे, ये लालू जी को कहाँ मंजूर होगा। इसलिए कुल मिला के आप जानिए, लालू जी बिहार के तमाम यादव बिरादरी के लोगों का खेल खत्म करने में लगे हैं और अपने परिवार का खेल चालू करने में लगे हैं। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं। मिथिलेश जी, लालू ने एक और तीर चला दी है। बेगूसराय, जहां से कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले थे, वो सीट उन्होंने कम्युनिस्टों को दे दी कि कन्हैया कुमार यदि जीत के आ जाते बेगूसराय से, जो भी होता, तो शायद तेजस्वी के लिए वो एक माने ट्रैक खड़ा होते वहाँ पे कि तेजस्वी को वो चैलेंज कर सकते थे। तो वो भी पत्ता कहीं ना कहीं लालू, या क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, कोई अत्ता पत्ता नहीं है। गिरिराज जी के सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था, और इन लोगों ने जिसको दिया उसका अता पता भी नहीं चलेगा, आप देख लीजिएगा। इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं। इन लोगों के टिकट पर लड़ना कौन चाहता है? जिसको ये टिकट देंगे, तो इनका परिवार और व्यापार, बस यही एजेंडा है, आप देख लीजिएगा, यही सामने आएगा। तो नहीं, सवाल एक तरफ से ऐसे मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ कि क्या कन्हैया कुमार लालू, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था, कन्हैया कुमार को क्या लालू यादव सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में कभी तेजस्वी के लिए चुनौती बिहार में खड़ी हो सकती है? देखिए, तेजस्वी के लिए जो चुनौती होगा उसको लालू जी आगे बढ़ने नहीं देंगे,
लालू जी का अंतिम संकल्प है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और उसी काम में लालू जी लगे हैं। अब उसमें कन्हैया जी आ रहे हैं कि दूसरे जी आ रहे हैं या जा रहे हैं, उससे लालू जी का लेना देना नहीं है। लालू जी का अंतिम लक्ष्य अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। तमाम आज भी सीटों की घोषणा की है, कांग्रेस को देंगे तब क्या है? 8 से 6 पे ला दिए, कांग्रेस अलग गुस्सा में मंथन कर रही है। क्या कांग्रेस की अर्थी निकालने पे ही लगे हैं क्या लालू जी बिहार? कांग्रेस तो बिकी हुई है लालू जी के हाथ में। कांग्रेस का अपना क्या वजूद है, सर बताइए तो। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा तब जाते हैं जब लालू जी चाहते हैं। कांग्रेस के आप देख लीजिएगा, पटना साहिब की सीट लालू जी ने कांग्रेस को दे दिया या दे रहे होंगे, क्योंकि पटना में सबको मालूम है बीजेपी के खिलाफ कोई खड़ा होगा हार जाएगा। तो वो जो 5-6 सीट भी दे रहे होंगे, वो वही सीट देंगे जहां पर लड़ाई में भी कैंडिडेट कांग्रेस के नहीं रह पाएंगे। मतलब फायदा आपको पहुंचा रहे हैं? हमको फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस को उन्होंने अपने कांख में दाब के रखा हुआ है, फायदा तो आपको, और कांग्रेस उसी में कसमस कर रही है। अरे हमको क्या फायदा पहुंचाएंगे लालू? कमजोर कैंडिडेट देंगे तो आप जीते नहीं, उनके पास मजबूत है या नहीं है। वो जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो कैंडिडेट लड़ेगा वो हारेगा, चारों खाने चित होगा। तो इस नाते इसका कोई मतलब नहीं है। लालू जी भी जानते हैं कि इस चुनाव में उन लोगों के लिए पूरा चुनाव लूडो खेलने जैसा है। वो मनोरंजन के लिए खेलेंगे, जीत अंतिम में एनडीए की होनी है। और कांग्रेस को निपटा चुके हैं, बाकी सभी दलों को निपटाने में लगे हैं। और राजद में भी कोई नेता अगर उनको चुनौती देना चाहता होगा, उसको भी वो निपटा देंगे। कांग्रेस को निपटा दिए हैं, और राजद में भी कोई नेता यदि लालू यादव के लिए चुनौती बनता है तो उसको भी निपटा देंगे। और जैसा कि मिथिलेश तिवारी ने कहा कि ये चुनाव जो है महागठबंधन के लिए लूडो खेलने जैसा है, कि जहाँ जैसे देखते होंगे आप कि लूडो 99 पे पहुँचता है और 99 से वो सीधे आ जाता है नीचे 2 पे, तो कहीं ये चुनाव जो है उसी तरीके का महागठबंधन और एनडीए के बीच में इस बार होने वाला है। अब देखा जाए कि लालू जी और कितनी सीटें जल्द से जल्द घोषित करते हैं बिहार में, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।